कल्पना कीजिए, आपके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, बैंक बैलेंस भरा हुआ है, लोग आपकी इज्जत करते हैं और परिवार भी साथ है। लेकिन फिर भी जब रात के सन्नाटे में आप अकेले होते हैं तो सीने में एक अजीब सी खाली जगह महसूस होती है। एक ऐसा खालीपन जिसे न पैसा भर पा रहा है, न रिश्ते और न ही सफलता। आखिर सब कुछ होकर भी हम अंदर से इतने खाली क्यों हैं? महान राजा जनक को भी यही सवाल खाया जा रहा था, जिसका जवाब उन्हें मिला महर्षि अष्टावक्र के उन 20 सूत्रों में, जो आज हजारों साल बाद आपके जीवन की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे इस आध्यात्मिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता के माध्यम से इसी खालीपन का अंत खोजेंगे। आइए इस महासंवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आज हजारों साल बाद अष्टावक्र गीता आपके जीवन की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने वाली है। अक्सर जीवन के एक पड़ाव पर आकर हम खुद को एक ऐसी जगह पाते हैं जहां हमारे पास वो सब कुछ होता है जिसे समाज सफलता का नाम देता है। एक स्थिर करियर, सुख सुविधाओं से भरा घर और प्रेम करने वाला परिवार। लेकिन इन सब के बावजूद हृदय के किसी गहरे कोने में एक ऐसा खालीपन महसूस होता है जिसे ना तो धन भर पाता है और ना ही मनोरंजन की चकाचौंध। ये खालीपन कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी नहीं है, बल्कि ये आपकी आत्मा की वो पुकार है जो आपको ये याद दिला रही है कि आप जिस पूर्णता की तलाश संसार की नश्वर वस्तुओं में कर रहे हैं वो वहाँ कभी थी ही नहीं। ठीक यही स्थिति महान राजा जनक की थी, जिनके पास साम्राज्य की अपार शक्ति और वैभव था, किंतु उनके भीतर की अशांति ने उन्हें महर्षि अष्टावक्र के चरणों में ला खड़ा किया, जहां उन्होंने वो प्रश्न पूछा जो आज हर जागरूक मनुष्य का प्रश्न है। हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिलती है और वैराग्य कैसे सिद्ध होता है? अष्टावक्र गीता का दर्शन हमें समझाता है कि हमारा ये खालीपन दरअसल हमारी अपूर्ण पहचान का परिणाम है, क्योंकि हमने अपनी सत्ता को उन छोटी छोटी भूमिकाओं तक सीमित कर लिया है जिन्हें हम समाज में निभाते हैं। जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक पिता हूँ या मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। जब हम अपनी खुशी को भविष्य की किसी उपलब्धि से जोड़ देते हैं कि जब मेरे पास इतना धन होगा या जब मेरा ये काम पूरा होगा तब मैं शांत होऊंगा, तो हम अनजाने में ही उस मृग तृष्णा के शिकार हो जाते हैं, जहाँ प्यास तो बढ़ती जाती है पर तृप्ति का जल कर ही नहीं मिलता। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि ये संसार विक्षेप मात्र है, एक ऐसा चलता फिरता सपना जहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। और जब आप एक ऐसी दुनिया में स्थिरता ढूंढते हैं जो खुद प्रतिपल बदल रही है, तो अंत में केवल खालीपन और निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि असीमित आत्मा कभी भी सीमित वस्तुओं से तृप्त नहीं हो सकती। इस गहन खालीपन को भरने का मार्ग कुछ पाने में नहीं बल्कि होने को समझने में है, जिसे अष्टावक्र साक्षी भाव कहते हैं, जिसका अर्थ है कि आप अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की क्रियाओं के कर्ता नहीं बल्कि केवल उन्हें देखने वाले एक तटस्थ दृष्टा हैं। जब आप गहरे ध्यान में ये अनुभव करते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु की लहरें केवल मन के तल पर उठती हैं और शांत हो जाती हैं, जबकि आप वो अचल आकाश हैं जिसमें ये सब घटित हो रहा है, तब उस क्षण से आपका वो पुराना खालीपन गायब होने लगता है, क्योंकि अब आप स्वयं को उन लहरों से नहीं बल्कि उस अनंत सागर से जोड़ लेते हैं जो सदैव पूर्ण है। अष्टावक्र का यह क्रांतिकारी सूत्र हमें बताता है कि मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है
जिसे मृत्यु के बाद या कठिन तपस्या के बाद पाया जाएगा, बल्कि यह इसी क्षण उपलब्ध है यदि आप केवल इस सत्य को स्वीकार कर लें कि आप शुद्ध चैतन्य हैं और आपका इस संसार के प्रपंचों से कभी कोई वास्तविक बंधन था ही नहीं। खालीपन का एक बड़ा कारण हमारा अहंकार या कर्ता भाव है। वो झूठा विश्वास कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं और इस जीवन का भार मेरे ही कंधों पर है, जो हमें निरंतर तनाव और असुरक्षा की भावना से भरे रखता है। महर्षि अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि जिस प्रकार एक जलता हुआ दीपक स्वयं को प्रकाशित करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, उसी प्रकार आत्मा को भी शांति के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। बस उस कर्ता भाव को छोड़ देने की जरूरत है जो आपको संसार से बांधे हुए है। जब आप अकिंचन हो जाते हैं, अर्थात ये जान लेते हैं कि इस देह और संसार में आपका अपना कुछ भी नहीं है और आप यहाँ केवल एक गवाह की तरह आए हैं, तब वो सारा मानसिक बोझ उतर जाता है जो आपको खोखला महसूस करा रहा था, और उस रिक्त स्थान में एक ऐसी दिव्यता का प्रवेश होता है जिसे अष्टावक्र स्वयं में विश्राम कहते हैं। दोस्तों, आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में जहां हमें बचपन से ही केवल तेज भागना और कुछ बनकर दिखाना सिखाया गया है, वहां अष्टावक्र का दर्शन हमें एक बहुत ही सुकून देने वाला विश्राम प्रदान करता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारी कीमत हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी से मापी जाती है, और इसी कारण हम हर समय एक अनजानी घबराहट और थकान से भरे रहते हैं। यह थकान शरीर की नहीं, बल्कि उस मन की है जो कभी शांत नहीं बैठ पाता। अष्टावक्र गीता हमें याद दिलाती है कि जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे पूरा करना है, बल्कि यह एक उत्सव है जिसे सिर्फ अनुभव करना है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हैं और यह समझ लेते हैं कि हमारा होना ही अपने आप में पर्याप्त है, तब वो मानसिक बोझ जो हमें सालों से दबाए हुए था, अचानक हल्का हो जाता है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि असली सफलता बाहर की ऊंचाइयों को छूने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के उस मौन और शांति को पा लेने में है, जहां पहुंचकर दुनिया की कोई भी हलचल हमें विचलित न कर सके। मित्रों, वीडियो के अंत में हमें यह समझना होगा कि जिस खालीपन से हम जीवन भर भागते रहे, वो दरअसल कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक द्वार था जिसने हमें यह बताने का प्रयास किया कि बाहर का सारा वैभव मिलकर भी उस आंतरिक अखंडता की बराबरी नहीं कर सकता जो हमारे भीतर पहले से मौजूद है। अष्टावक्र गीता हमें किसी नए धर्म या संप्रदाय से नहीं जोड़ती, बल्कि वो हमें हमारे उस असली स्वरूप से मिलाती है जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। वो स्वरूप जो न कभी खाली था और न जिसे कभी भरने की आवश्यकता है। इसलिए अगली बार जब आपको जीवन में सब कुछ होते हुए भी कमी महसूस हो, तो बाहर भागने के बजाय अपनी आंखें बंद करें और उस मौन को सुनें, क्योंकि उसी मौन में महर्षि अष्टावक्र का वो शाश्वत सत्य गूंज रहा है। तुम मुक्त हो, तुम चैतन्य हो, तुम आनंद स्वरूप हो। बस इसी क्षण इस सत्य में ठहर जाओ। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें।